नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 7H। ठीक है, और कल की क्लास में हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आपको एक तरफ से मतलब क्लास वाइज आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 3 क्वेश्चनों को हमने एक साथ लिया है। इसमें कहा गया चक्रवृद्धि मिश्र धन के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहले क्वेश्चन में कहा गया 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन में 500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। और तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि 625 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, इस पर कहा गया है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चनों को बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व 1। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका दिया गया है ये आपका मूलधन है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो वहां पर हमने आपको बहुत अच्छे से कायदे से समझाया है कि ये मूलधन है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पी। कितना दिया गया है? 400 रुपये। ठीक है, और रेट कितना दिया गया है? रेट परसेंट है आपका 5%। समय यानी नंबर कितना दिया गया है? 2 वर्ष। और हमें ज्ञात क्या करना है? अमाउंट यानी मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और अमाउंट का आपका जो फार्मूला है वो क्या है? अमाउंट बराबर पी यानी मिश्र धन बराबर मूलधन, और कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार हम आपको हिंदी में भी बता देते हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन यहाँ पर आ जाएगा मूल धन, और हो जाएगा 1 प्लस दर बटे में रहेगा 100 की पावर समय। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों फार्मूलों को लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, बस अंतर इतना है इसमें थोड़ा शॉर्टकट में है, ये आपका पूरा हिंदी में है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर ए बराबर मूलधन कितना है? 400 रुपये, तो ये हो जाएगा 400। 1 प्लस रेट परसेंट है 5 बटे में आ जाएगा 100। कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए। इसे हम काटेंगे 5 एक 5, 5 दूनी 10, 0, जिससे आ जाएगा आपका 400। और 20 एक 20 एक 21, कितना आ जाएगा? 21 बटे 20 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 गुणे 21 गुणे 21 बटे में रहेगा 20 गुणे 20। तो ये आपका 20 से कटेगा, 20 एक 20, 20 दूनी 40, 0, 20 एक 20, 20 एक 20 कट जाएगा, जिससे आपको मिलेगा 21 गुणे 21, और आपका अमाउंट निकल के आएगा 441 रुपये। ये आपका मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। मूलधन पूछता, सॉरी अगर ब्याज पूछता तो इससे मूलधन घटा देते। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं, ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सॉल्व 2। ठीक है, क्या यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं? क्या बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कर देते हैं यहीं पर। ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर सॉल्व 2 में हमें प्रिंसिपल क्या दिया गया है? मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन दिया गया 500। कितना दिया गया है? 500 रुपये। 500 रुपये। रेट परसेंट इस बार कहा 10% है, तो 10%। और नंबर कितने वर्ष के लिए कहा है? 2 वर्ष के लिए, तो ये हो गया 2 वर्ष। निकालना है हमको अमाउंट, तो अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा, चलिए इस बार हम यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? पी यानी प्रिंसिपल, और 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। तो अमाउंट बराबर कितना दिया है?
पी मूलधन कितना है 500, तो ये हो जाएगा 500 1 प्लस रेट परसेंट 10 बटे में हो जाएगा 100 की पावर 2, 0 से 0 कटेगा जिससे यहाँ पर आ जाएगा 500, 10 एकन्नम 10 एक 11 बटे 2, 11 बटे 10 और उसका पावर लगा हुआ है 2, तो ये आ जाएगा 500 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, तो 2 जीरो ये आपके कटेंगे जिससे आ जाएगा 5 गुणे 11 हो जाएगा आपका 121, ठीक है। और इसको हम 5 एकन्नम 5 आ जाएगा, 5 दिन 10 के 0 हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 एक 6, 605 रुपये आपका अमाउंट निकल कर आएगा, ठीक है। ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करना चाहें तो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं कि सॉल्व 2 है जिसमें हमें प्रिंसिपल कितना दे दिया है। इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार से लिख देंगे, जिसमें प्रिंसिपल हमें दिया गया है 500 रुपये, रेट परसेंट हमें दिया गया है 10% और नंबर दे दिया है 2 वर्ष, ठीक है। अमाउंट हमें ज्ञात करना है। अब ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा जिसमें रेट अमाउंट कितना दे दिया, सॉरी प्रिंसिपल कितना दे दिया 625 रुपये, तो ये हो जाएगा 625 रुपये। रेट परसेंट तो यहाँ पर केवल 4% दिया गया है और उसके बाद समय हमें 2 ही वर्ष दिया है। इस बार हमसे अमाउंट ना पूछकर हमसे CI पूछा है, चेक प्रति ब्याज पूछा है, ठीक है। लगाएंगे फार्मूला, पहले हम प्रिंसिपल का यूज करके हम अमाउंट निकाल लेते हैं पहले। तो A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर N और हो जाएगा A बराबर P की वैल्यू 625 है और हो जाएगा 1 प्लस 4 बटे 100 की पावर हो जाएगा 2, जिससे A बराबर आ जाएगा 625 से काटेंगे 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, सॉल्व करेंगे 25 से कम 25, 26 बटे 25 हो जाएगा, 26 बटे 25 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर है आपका, ये आपका क्या है स्क्वायर। तो यहाँ से अमाउंट निकल के आएगा 625 गुणे 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, 625 से 625 कटेगा तो अमाउंट आ गया आपका 676 रुपये। लेकिन उसने अमाउंट नहीं पूछा, उसने CI पूछा है, चेक प्रति ब्याज पूछा है। तो CI बराबर हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मतलब मूलधन, ये आपका प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट आपका मिश्रधन हो गया। तो CI बराबर कितना है 676 माइनस 625। अब इसको घटा देंगे तो CI हमारे पास मिल जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 51 रुपये केवल इसको ब्याज मिला है, ठीक है। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन और ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। बताइए कहीं पर कोई भी समस्या हुई हो, कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चनों में, आपके लिए कमेंट्स बॉक्स मौजूद है, आप वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चनों को हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया और अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे और बेल आइकन प्रेस करने के बाद, ठीक है। तो चलिए आपके 1 से 3 तक के क्वेश्चन हो गए, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। और 5वें क्वेश्चन में कहा गया कि 16,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व 4, ठीक है।
हम चौथे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें क्या क्या दिया है। हमें प्रिंसिपल दे दिया है 1000 रुपये, 1000 रुपये। हमें रेट परसेंट कितना दिया गया है, 10%। रेट परसेंट दिया गया है 10%। समय दिया गया है 3 वर्ष, 3 वर्ष। ज्ञात करना हमको CI, हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अमाउंट बराबर मूलधन, यहाँ पर मिश्रधन बराबर मूलधन और 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर n यानी समय। ये आपका हो गया मिश्रधन का फार्मूला। पहले हम मिश्रधन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल दिया है 1000 और 1 प्लस रेट कितना दिया है 10%, बटे में हो जाएगा आपका 100 की पावर कितना है 3 घात लगी है 3 हो जाएगा, जिससे आएगा 1000, ये 0 से 0 कटेगा, 10 का नाम 10 से 11, कितना जाएगा 11 बटे 100 की पावर 3। जिससे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 31 का क्यूब 13 का क्यूब 11 क्यूब करेंगे 1331 आएगा, और बटे में आ जाएगा आपका 1000। तो 1000 से 1000 तो आपका कट गया, जिससे आपका जो अमाउंट निकल के आया वो आया 1331 रुपये। ये अमाउंट है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना, CI चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा A माइनस P, यानी कि मूलधन मिश्रधन से मूलधन को घटा के। मिश्रधन है आपके पास 1331 रुपये, मूलधन है 1000 रुपये, तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 331 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो 5वां क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें प्रिंसिपल इस बार कितना दे दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व 5। प्रिंसिपल कितना दे दिया है 16,000, तो ये हो जाएगा 16,000 रुपये। और रेट परसेंट दिया है 5%, 5%। n समय दे दिया 3 वर्ष का, और हमें ज्ञात करना है CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो अमाउंट बराबर P 1 प्लस रेट बटे में 100 की पावर n। इसी फार्मूले का पहले हम इस्तेमाल करेंगे, तो A की वैल्यू निकालेंगे, P हो जाएगा 16,000, 1 प्लस R कितना है 5% के लिए बटे में 100 लगा दिया जाता है, और ऊपर क्या है 3 घात। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16,000, 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 कन्नम 20 21, कितना आ जाएगा 21 बटे 20 की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसे हम सॉल्व करेंगे अगर, तो 16,000 तो आपका है ही, 21 को 3 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 21 गुणे 21 441 तो हो ही जाता है। 441, 21 का एक बार हम और गुणा कर लेंगे, 21 एक कम 21 के 1 हासिल 2, 21 चौक 84, 4 2 86 के 6 हासिल हो जाएगा 8, 21 चौक 84, 84 और 6 कितना हो गया 84, 90 और 2 92, कितना हो जाएगा 92 61, ये आ जाएगा 92 61। और 20 का अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8,000। तो 1 2 3, 1 2 3 कट गए, और 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16। तो आपके पास जो अमाउंट निकल के आया इसका 2 का गुणा करेंगे, 2 एकन्नम 2 और 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 नहीं 18, कितना आ गया अमाउंट आया आपके पास 18,522 रुपये। लेकिन हमें क्या निकालना, CI चक्रवृद्धि ब्याज A माइनस P। तो CI बराबर 18,522 माइनस 16,000 कर देना है।
16,000। तो CI बराबर हो जाएगा, ये आपके आ जाएंगे कितने, 22 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 8 से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2522 रुपये क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। बताइए कहीं पर भी आपको कोई समस्या हुई हो, कोई डाउट हुआ हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि आप कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं समझने में। ठीक है, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकें। तो 1 से 5 तक के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि मनोज ने 2500 रुपये बैंक में अपने बचत खाते में जमा किया। ठीक है, और कहा 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले यदि बचत खाते में 4% वार्षिक ब्याज दे हो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये कहने का मतलब है। तो देखिए करना क्या है कि सबसे पहले आपको दिया क्या गया, प्रिंसिपल कितना दिया गया, 2500 रुपये, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद हमें और क्या दिया गया है, हमें रेट परसेंट दिया गया, रेट परसेंट दिया गया है 4%, और हमें समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया, 2 वर्ष समय दिया गया। निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मिश्रधन निकालेंगे, A बराबर P 1 + R बटे में आपका 100 की पावर N, ये आपका हो गया मिश्रधन। तो A बराबर P कितना है, 2500, तो 2500 हो जाएगा, 1 + R आपका 4 है, बटे में हो जाएगा 100 की पावर 2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, और इसे हम काटेंगे, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 से कम 25 26, तो ये हो जाएगा 26 बटे 25 की पावर हो जाएगा 2। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2500 गुणे 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25। इसको हम काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 00 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो हमें जो अमाउंट मिला वो मिला 4 गुणे 26 गुणे 26 करेंगे तो 676 आ जाएगा। अब हमें 4 का गुणा कर देना है, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 28 2 30 के 0 हासिल 3, 4 छंग 24 3 27, ये आ गया आपका अमाउंट। ये तो आपका अमाउंट आ गया। हमें निकालना क्या है, CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है अमाउंट से प्रिंसिपल घटा दिया जाता है। तो अमाउंट आपका आया है 2704, और मूलधन आपका 25 है, 2500 है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 402, 204 रुपये आपको मिलेगा ब्याज। ठीक है, तो बताइए ये क्वेश्चन भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3 के जैसा ही था, बस अंतर इतना है कि इसको थोड़ा सा परिभाषा इसकी चेंज कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आसान था, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कहा गया कि फातिमा ने डाकघर में 1250 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा किया। यदि ब्याज दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दोनों के दोनों सॉल्व करना है, कहने का मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया गया है। हमें प्रिंसिपल दे दिया गया, मूलधन दे दिया गया, कितना है 1250 रुपये। उसके बाद हमें नंबर दे दिया, समय 2 वर्ष के लिए, हमें रेट परसेंट दिया है 8% है। ठीक है,
और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें अमाउंट ज्ञात करना है और साथ में CI भी ज्ञात करना है। तो चलिए पहले अमाउंट निकालते हैं। तो मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये आपका हो गया मिश्र धन। तो मूलधन आपको दिया गया है 1250 रुपये और 1 प्लस आर दिया गया 8% बटे में आपका हो जाएगा 100 की पावर कितना है 2। इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बढ़ेगा 4 पंचे 20। तो यहाँ से आएगा 1250, 25 से कम 25, 25 दो 27, 27 बटे 25 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1250 गुणे 27 बटे 25 गुणे 27 कितना आ जाएगा 27 बटे 25, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, कितना बच गया 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 2 गुणे 27 गुणे 27 कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 27 का स्क्वायर निकालना सीखिए ट्रिक के माध्यम से। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 डिजिट में रखना है, ठीक है। और उसके बाद 2 7 14, 14 दूनी 28, आप इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 9, 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 4 2 6 1 7, कितना आ गया 729 आ गया, कितना 729। तो यहाँ पर आ जाएगा 729 बटे में कुछ बचा नहीं है, जिससे आपका जो अमाउंट निकल के आने वाला है वो आएगा 2 नहीं 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14। ये तो आ गया अमाउंट मिश्र धन, एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, CI चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकलता अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। तो अमाउंट आपका 1458 माइनस मूलधन 1250 है, तो 1250 से घटा देना है इसको 1458 से, तो ये हो जाएगा 8 0 4 से 2 जाएगा 2, यानी 208 रुपये तो आपको मिल जाएगा क्या, मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। मिश्र धन आपका 1458 रुपये है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ रहे हों। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्रिय बच्चों, इसमें कहा गया कि जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से 8000 रुपये 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए, उसे कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना, अमाउंट निकालना कि कितना मिश्र धन उसको ज्ञात देना पड़ेगा, ठीक है। ब्याज के बारे में चर्चा ही नहीं की है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मूलधन उसका कितना लिया था, 8000 रुपये लिया था, तो ये हो गया आपका 8000 रुपये। कितने वर्ष के लिए लिया था, तो 2 वर्ष के लिए। और रेट परसेंट कितना चल रहा है, रेट परसेंट है 15%, ठीक है। हमें ज्ञात करना है अमाउंट, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन बराबर फार्मूला होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसमें केवल हमें वैल्यू रखना है। तो A बराबर P कितना है 8000 और 1 प्लस R है 15 बटे में हो जाएगा आपका 100 की पावर दिया गया 2। तो कितने से काट देते हैं, 5 से 5 तेई 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 0। तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा 8000, 20 एकन्नम 20 और 20 3 कितना हो गया 23, 23 बटे 20 का होल स्क्वायर। तो A बराबर हो जाएगा 8000 गुणे 23 बटे 20 गुणे 23 बटे में हो जाएगा 20,
इसको काट दीजिए, 0 0 2 0 आपके कटेंगे, 2 एक अन्नम 2 तो बचेगा 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो बचेगा 20। तो आपके पास टोटल कितना बच जाता है, 20 गुणे 23 गुणे 23। अब 23 का आप स्क्वायर निकालिए, जब 23 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एक जगह छोड़ेंगे, 2 3 6 दूनी 12, 12 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 9 2 4 1 5, 529। कितना आ जाएगा, 529 आ जाएगा। अब इसका आप गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 नहीं 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, ये आपका 0। यानी आपका जो अमाउंट वापस करना होगा वो है 10,580 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि तनु ने एक वित्तीय कंपनी में 2,000 रुपये लगाए। ठीक है, और कहा यदि कंपनी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती हो तो 3 वर्ष बाद उसको कुल कितने रुपए मिले। यानी कुल कितने रुपए मिले का मतलब है कि मिश्र धन लास्ट में जाके मूलधन और ब्याज दोनों मिला के मिश्र धन कितना मिलेगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया, उसने मूलधन कितना लगाया, मात्र उसने 2,000 रुपये लगाए। कितने समय के लिए लगाया है, तो 3 वर्ष के लिए लगाया है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। उसका रेट परसेंट कितना था, रेट परसेंट है 10%। निकालना क्या है हमको, अमाउंट निकालना है। तो A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n। ठीक है, ये आपका अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा, जिसमें P दिया गया है 2,000 और 1 प्लस रेट परसेंट है 10 बटे में आ जाएगा 100 की पावर नंबर कितना दिया गया है 3। तो ये हो जाएगा 2,000, 0 से 0 कटेगा, 10 का नम 10 से 11, 11 बटे 10 की पावर हो जाएगा 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2,000 गुणे 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1331 बटे में हो जाएगा 1,000। तो ये आपके 3 0 तो कट गए, तो जो आपका अमाउंट निकल के आया वो आया 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, यानी 2,662 रुपये लास्ट में जाकर 3 साल के बाद मिलेंगे। लगाया था 2,000 रुपये, मिलेगा 2,662 रुपये। अगर पूछता कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है तो 662 रुपये जो है आपका क्या होता, चक्रवृद्धि ब्याज होता। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया आंसर। तो 9 नंबर तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 2,500 रुपये जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है, मूलधन 2,500 रुपये उसने जमा किया। कितना जमा किया, 2,500 रुपये। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और रेट परसेंट कितना है, रेट परसेंट है 8%। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज तो देता है, हमें ज्ञात करना है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, यानी अमाउंट हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अमाउंट, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो अमाउंट का आपका फार्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे में 100 की पावर समय n। तो बस इसमें हमें रख देना है वैल्यू को। मूलधन है 2,500 रुपये और 1 प्लस रेट है 8% बटे में हो जाएगा 100 की पावर n। n कितना है, 2।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2500। इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 से करना 25, 25 दो 27, 27 बटे 25 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 2500 गुणे 27 बटे 25 गुणे 27 बटे 25। तो 25 का नम 25, 25 का नम 25, 100 बचेगा। 25 का नम 25, 25 चौको 100। तो आपके पास बचा है 4 गुणे 27 गुणे 27 करेंगे कितना आता है, देखते हैं कितना आता है। 27 का हम स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4 और 2 7 14 दूनी 28, जोड़ेंगे 9, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 729, 729 यहाँ पर आ जाएगा, जिससे हमारा अमाउंट निकलेगा 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 7 28 और 2 कितना हो जाएगा 4 7 28 कितना हासिल आया था 4 9 36 के 6 हासिल हो गया 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 7 28 1 29 सही है। तो 2916 रुपये 2 वर्ष के बाद जाकर मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों की आज की क्लास जो है वो आपको बहुत ही जबरदस्त लगी होगी। ठीक है, जबरदस्त लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।